नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने प्रांत मंत्री अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष पंडित बिंदेश्वरी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पूर्णेंद्र मिश्रा के माध्यम से प्रेषित किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिहार में भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अभिषेक दुबे ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए आरोप लगाया कि ये घटना मानवाधिकारों को झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि आत्मसमर्पण के बावजूद पुलिस द्वारा उन पर फायरिंग भी की गई, जिसे उन्होंने कथित एनकाउंटर बताया। मोर्चा ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। किस वजह से ज्ञापन देने आए? हम लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा फर्रुखाबाद की पूरी टीम और समस्त पदाधिकारी आज भरत तिवारी का जो गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हत्या हुई है बिहार में, उसके विरोध में हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी जी के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से हत्या कर दी गई है भरत तिवारी की, जो हमारे देश का बेटा था, जो आत्मसमर्पण कर चुका था, फिर भी उसको किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग राष्ट्रपति जी से मांग करने के लिए आए हैं, ऐसे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बिहार पुलिस ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है। ऐसे लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जाए। जो देश को, संविधान को नहीं मानते, तो संविधान की पूर्ण तरीके से हत्या है। उन्होंने क्यों इस तरीके का कृत्य किया जब आत्मसमर्पण भरत तिवारी कर चुके थे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भट्टा पर काम कर रहे कौशाम्बी जनपद के मजदूरों ने बड़ा आरोप लगाया है कि मजदूरी का पैसा मांगने पर भट्टा मालिक और कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित मजदूरों का कहना है कि करीब 6 माह की मजदूरी, जो 10 लाख रुपए से अधिक है, का भुगतान मांगने पर उन्हें टाल मटोल किया गया और विरोध करने पर डंडों से पिटाई भी की गई। घटना से डरकर एक मजदूर रात्रि में घर लौट गया। आज पीड़ित मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए बकाया मजदूरी का भुगतान कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? कौशाम्बी जिला। अच्छा, आज आप लोग कलेक्टेड आए हैं डीएम साहब के पास, क्या मामला क्या है? सर जी, हम लोग भट्टे में काम कर रहे थे, तो हमारा वेतन चाहिए और हमें क्या चाहिए। किसका, कहाँ का भट्टा था, किसका था? आरपी ईट उद्योग, कल्लू यादव, राम प्रकाश और उनके लड़के अमित और अनुपम। भट्टा कहाँ है? एक है अचरा के पास, वो गांव है उसका तिलखना। अच्छा। और एक भट्टा है अलादासपुर चंदुइया के पास में। कितना वेतन है और क्या है? हमारा मतलब महीने से तय होता है 1,50,000 रुपये प्रति महीना से तय हुआ है, और उनके 2 भट्टे हैं, दोनों में मिला के 3 लाख रुपये प्रति महीना होता है। अच्छा। तो हम एक भट्टे में उनके 6 महीना 20 दिन काम किया है, और एक भट्टे में 6 महीना 24 दिन काम किया है। हम लोग हैं 13 लोग। एक आदमी हमारा डर के मारे वो घर भाग गया। अब इस समय हम 12 लोग बचे हैं। अच्छा, आप लोग जब आए थे, आपको लेने कौन गया था, कहाँ से आए थे लेके? हम लोग यहीं पे काम करते थे, तो इनके पास लेबर भाग गए थे, तो ये हमको लाए, 1 महीना काम करवाया था। फिर ये अगले बार हमको कहें कि हमारे यहाँ काम करो, हम अच्छे आदमी हैं। तो हम लोग काम फिर दोबारा करने चले आए वहाँ से, गाँव से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो फिर जब इनका काम बिल्कुल करीब आ गया, ख़त्म होने वाला था, तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दिया, गाली गलौज भद्दी देने लगे। तो एक भट्टा काम बंद हो गया, तो मारा पीटा। फिर उसके बाद बोले इनको अपने हमारे दूसरे भट्टे पे ले जाओ, वहाँ हिसाब करेंगे। जब हम वहाँ गए तो वहाँ भी काम बंद होने ही वाला था, यानी 4-6 घंटे काम था। किसने मारा पीटा था? फिर उनके लड़का अमित और अनुपम ने उठाया डंडा, लात, जूता मारना शुरू कर दिया, तो हम लोग भागना शुरू कर दिए। तो फिर बोले 1 घंटे बाद ही कॉपी लाइए, तुम्हारा हिसाब करते हैं। अगर हम कॉपी लेके जाए तो हमारा हिसाब न करते और मारते वाली कॉपी रख लेते, तो हमारे पास कोई सबूत न रहता कि हम इनके यहाँ काम किए हैं।
तो जैसे ही शाम तक काम खत्म हो गया तो जो 4-5 बंदे थे उनको भट्टे से नीचे बोला कि हटो यहाँ से और मार करके भगाना शुरू कर दिया। आपने इसकी कहीं शिकायत की थी? शिकायत किए थे हम शनिवार को, यहाँ पर आए थे, पर हमारी शिकायत सुनी गई। फिर हमें बोला कायमगंज जाइए। जब हम कायमगंज जा रहे टेम्पो में सवार होके 13 आदमी, तो उनके लोगों ने आ करके हमको डराया और धमकाया और डंडे दिखाए कि अगर आ गए कायमगंज की तरफ तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, अभी कम मार खाए अभी और मार खाओगे। अभी तो हम आप डर के मारे फिर जिस दूसरे भट्टे मालिक के यहाँ चले गए, फिर वहाँ दिन और रात गुजारे, फिर आज सुबह यहाँ पे आए हैं। तो आज आए, किससे शिकायत की आपने? आए हैं डीएम साहब से अपनी दरख्वास्त करने की हम गरीबों की हमारी रिहाई कराओ, हमें छुटवाओ, हमारा पैसा दिलवाओ, हम अपने घर जाएंगे। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने प्रांत मंत्री अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गौरक्षकों को सुनाई गई सजा पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष पुनः समीक्षा की जाए। संगठन ने मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए उचित कार्यवाही की अपेक्षा जताई है। शनि गुप्ता, क्या मामला है, किस मामले लेकर आए हुए हैं? मामला ये है जो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में जो गौ सेवा जो करते हैं हमारे गौ सेवक, उनको 14 साल की जो जेल हुई है, उनके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महामहिम को एक संबोधित पत्र दिया है, जिससे उनको सज़ा जो दी गई है वो धर्म देख के दी गई है। सबसे बड़ी बात ये है, जो जज इसमें न्याय की मूर्ति बैठी हैं वो जो कर रही हैं वो धर्म देख के कर रही हैं। अगर यही हमारा कोई हिंदू धर्म का अगर जज होता तो इस तरीके की गौ सेवाओं के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी मांग यही है हिंदू रक्षा दल की, पूरे भारत से और पूरे भारत में जितने भी हमारे संगठन हैं सबके तरफ से यही है मांग कि इनको उचित कार्रवाई करके जो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सज़ा माफ़ की जाए और कम की जाए सारी तरीके से, उसी को हम लोग देखते हुए सभी लोग संबोधित करने के लिए ये पत्र को आए। किस धर्म के हैं वो? धर्म के, हमारे धर्म के हैं सर, हिंदू धर्म। फिर उसमें धर्म को, आप धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म का मामला क्या लेंगे? जज हैं, उन्होंने धर्म देख के दिया है ना सजा। अभी एक ताज़ा मामला कायमगंज का है, गौरक्षकों पर मुकदमा लिखा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? गौरक्षकों जो मुकदमा लिखा गया है वो भी गलत लिखा गया है, उसकी भी छानबीन हो रही है और इसमें गौरक्षक हुए चाहे अधिकारी हुए, जो भी इसमें गलत कर रहा है उसको दंडनीय अपराध मिलना चाहिए। ठीक। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया और आमजन से शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मुहर्रम बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि 23 से 26 जून के बीच विभिन्न स्थानों पर जुलूस आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए पीस कमेटी की बैठक कर परंपरागत तरीके से पर्व मनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी ने जानकारी दी कि जनपद में 3051 ताजिए स्थापित किए जाएंगे और 548 जुलूस निकाले जाएंगे। इस दौरान ताजिए की ऊंचाई, डीजे, भड़काऊ भाषण और अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन और पुलिस बल के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। आगामी दिनों में 23, 24, 25 और 26 जून में मुहर्रम से संबंधित जुलूस अलग अलग जगहों पर निकाले जाएंगे। इस संदर्भ में लगातार फुट पेट्रोलिंग, धर्म गुरुओं से वार्ता, पीस कमेटी की मीटिंग्स, बॉर्डर पे निगरानी और अलग अलग तरह की चेकिंग्स लगातार चल रही हैं। सभी इस तरह के अधिकारियों की लगातार धर्म गुरुओं से संवाद और पेट्रोलिंग चल रही है। इसके अलावा बॉर्डर के क्षेत्रों में खास निगरानी रखी जा रही है। हमारे जनपद में कुल 3051 ताजिए रखे जाएंगे, जिसमें से 548 जुलूस हमारे जनपद में सभी दिनों में मिला के निकाले जाएंगे। सर, जहाँ संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? जहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर हम लोग के द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग्स और धर्म गुरुओं से संवाद किया गया है। इसके अलावा लगातार फुट पेट्रोलिंग भी और पीएससी के साथ भी पेट्रोलिंग जारी है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की खास रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद प्रतापगढ़ इकाई के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदु पाठक के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पट्टी पुणेंद्र मिश्रा के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
ज्ञापन में बिहार के भोजपुर जनपद में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने और दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में ये कहा गया है कि भोजपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मृत्यु हुई थी। परिषद ने आरोप लगाया कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप हो तो उसे विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में कानून का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। परिषद ने यह भी मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सीबीआई से कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय, सुरक्षा एवं समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध भी कराई जाए। जिला अध्यक्ष अधिवक्ता पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद ने कहा, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यदि किसी पर आरोप है तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए, ना कि कानून को हाथ में लेकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी मांग केवल निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की है, ताकि जनता का कानून और संविधान पर विश्वास बिल्कुल बना रहे। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नाम है आपका सर? मेरा नाम बिंदेश्वर पाठक और बिंदु पाठक। अच्छा, अभी आपके द्वारा तहसील पट्टी के एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है विषय, क्या मामला? एसडीएम साहब को माननीय गृह मंत्री महोदय संबोधित ज्ञापन दिया गया है जी। ज्ञापन में ये है बिहार राज्य में भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ जी, उसी के संबंध में उसकी इनकाउंटर की जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जी, पीड़ित को आर्थिक मदद और सुरक्षा मुहैया कराई जाए जी, और सबसे बड़ी बात इस इनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाए और जो इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी घटना पुनरावृत्ति न की जाए जी। बिहार के लोग कहते हैं कि हत्या है, आप इनकाउंटर? निश्चित जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसने अपना हथियार डाल दिया पुलिस के सामने, उसके बाद भी उसको गोलियों से भून दिया गया, तो निश्चित इस अगर सोशल मीडिया उस वीडियो को देखा जाए तो हत्या का ही स्वरूप है, हत्या का ही स्वरूप। इसीलिए इसकी न्याय होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने पड़ोसी दबंगों पर रात्रि करीब 11 बजे नमक लेकर लौटते समय गाली गलौज और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि इस घटना के संबंध में संबंधित थाने और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया है और दबंगों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आरोपियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। इसी बीच घटना से जुड़ा गाली गलौज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किस थाना क्षेत्र की रहने वाली है? कोतवाली। क्या घटना हुई है? रात को 11 बजे नमक लेने जा रहे थे और योगेश ने बोला कि गंदी गाली दी है, बोले इनके साथ गंदा रेप करके इनको फांसी पे चढ़ा देंगे। उसके बाद हम घर जा रहे थे, जब आने लगे तो वो बोले मुस्लिम लोग आए हैं, 4-5 लौंडे को बुला लिए हैं, बुला के हमको मारने लगे, मार के बोले कपड़े वपड़े फाड़ दिए, हमारे शरीर को टच किया है और वो गंदा काम किए हैं, ऊपर से मारने लगे हैं और हम थाने गए तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। कब की घटना है? 12 बजे, 12 तारीख को। थाने गई? हाँ गए थे। फिर क्या हुआ, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से खेत दिया गया है। उच्च अधिकारी से मुलाकात किया? हाँ किया है। क्या पसंद? वो बोले कि यहाँ कुछ आपको कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। क्या चाह रहे? हम चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले। और मुस्लिम लड़की का क्या नाम है जो आपके साथ? उनका इसरा नजब ने मेरे कपड़े फाड़े और गंदा योगेश ने, हिजब ने सब मिलके हमको ये किया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां रविवार और सोमवार की दरमियानी रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब बिहार का कुख्यात और 1.25 लाख रुपए का इनामी अपराधी लल्लन सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सरसावा नक्कुड़ मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से घायल लल्लन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस के अनुसार लल्लन सिंह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर
थाना क्षेत्र का निवासी था और उत्तर प्रदेश व बिहार में हत्या, डकैती, लूट और पुलिस पर हमले सहित कई गंभीर मामलों में वंचित था। उसके खिलाफ विभिन्न जिलों में इनाम भी घोषित था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके जवाब में ये बड़ी कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा में 21-22 की मध्यरात्रि में एसटीएफ टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें लल्लन सिंह नाम का 1.25 लाख रुपए का इनामी अपराधी मारा गया है। यह एक दुर्दांत अपराधी था, जिसके ऊपर जनपद वाराणसी से 1 लाख रुपए का और जनपद चंदौली से 25,000 रुपए का इनाम था। इसके द्वारा 8/11/2022 को एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चला के उसकी सर्विस वेपन लूटने का भी इसने कृत्य किया था। इसने अभी तक कुल 7 हत्याएं कर रखी थी, जो हमने क्रिमिनल हिस्ट्री में पता किया है। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सिक्योरिटी गार्ड की भी इसने हत्या की थी। ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। इसमें जब एनकाउंटर इश्यू हुआ तो इसने एसटीएफ की पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहां पर कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए एसटीएफ की फायरिंग में घायल हो गया, जिसको तुरंत जिला अस्पताल ले गया गया। वहां पर ये इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।